हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि नो कांटेक्ट में रह के आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में आपको लेकर क्या चलता रहता है। आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है, उनके दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, आजकल वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, यही सभी एनर्जीज़ को हम यहाँ पर देख लेंगे। रीडिंग जर्नल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता देती हूँ। ये साइंस आपके आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और कुछ लोगों के लिए असन भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो साइंस यहाँ पे सारे ही निकल कर आ गए हैं। नंबर्स अगर देखूँ तो 2 नंबर 5 मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। 5 नंबर मई मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 4 अप्रैल मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 3 मार्च मंथ इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। नंबर 8 अगस्त मंथ की एनर्जीज यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग दिखाई दी है। और यहाँ पर आप लोगों के लिए लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकल के आई है। और नंबर 10 अक्टूबर मंथ भी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। और नंबर 3 की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे निकली हैं। तो चलिए अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पास्ट की एनर्जीज को देखें ताकि आप रेजोनेट कर पाए चीज़ों को लेकर। पास्ट में मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर ने रिलेशनशिप में आपके लिए चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट कर दी थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि आपके पार्टनर क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, लोगों के सामने आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप तो रखा था, लेकिन उस रिलेशनशिप में इक्वालिटी आपको कभी नहीं दी। उनको लगता था कि बस आप उनके लिए सब कुछ करते रहें, आप एफर्ट्स डालते रहें, और वो आपके एफर्ट्स को समझते भी नहीं थे। जहाँ पर आप उनके लिए डिवोटेड थे, जहाँ पर आप उनके लिए सब कुछ कर रहे थे, अपनी तरफ से 100% दे रहे थे, वहाँ पे आपके पार्टनर आपके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। वहाँ पर आपके पार्टनर आपको एक तरीके से नेग्लेक्ट कर रहे थे और एक तरीके से आपको वो सब चीज़ें नहीं दे रहे थे, वो एफर्ट्स आपके लिए नहीं कर रहे थे जो कि आप डिज़र्व करते हैं। आप इस रिलेशनशिप में बहुत डिवोटेड थे, तो वहीं आपके पार्टनर के लिए वो डिवोशन का कोई मतलब ही नहीं था। वो कुछ करना ही नहीं चाह रहे थे, वो कोई एफर्ट्स डालना ही नहीं चाह रहे थे, आपको कंफ्यूज रख के रखते थे। आप उनसे कमिटमेंट मांगने जाएं तो आपके पार्टनर आपको नेग्लेक्ट कर देते थे, इग्नोर कर देते थे, और आपको ब्लेम करने लगते थे कि आप हमेशा कमिटमेंट की बातें करते हैं, आप उनसे प्यार ही नहीं करते, आप उन्हें समझते ही नहीं हैं, उनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। आपको हमेशा इस रिलेशनशिप को कोई नाम देना होता है, आपको लोगों के सामने बहुत पब्लिक होना होता है, शो ऑफ करना होता है। देखिए आप किस तरीके से इतने सारे एफर्ट्स डाल रहे हैं अपने पार्टनर के सामने। देखिए यहाँ पे कप्स दिखाई दे रहे हैं एक आदमी के आसपास, और वो इंसान उसकी वैल्यू नहीं समझ पा रहा, उसे ठुकरा रहा है बार बार, उसे अपने से दूर कर रहा है बार बार। वही आपके पार्टनर ने किया। उन्होंने आपको अपने आप से इतना दूर कर दिया, आपकी फीलिंग्स को ना समझ के आपसे बातें ही नहीं करते थे, आपको समझने की कोशिश ही नहीं करते थे। आप अगर कुछ कहना भी चाहें तो वो आपको इग्नोर कर देते थे, आपकी बातों को सुनते ही नहीं थे, समझते ही नहीं थे। बार बार कहने के बाद भी उन्होंने अपने अंदर कोई सुधार नहीं लाया। बार बार कहने के बाद भी आपके पार्टनर ने आपको अंडरस्टैंड नहीं किया, और धीरे धीरे ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, धीरे धीरे ये रिलेशनशिप टूट गया। आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ, आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए, और आपके पार्टनर ने आपको मनाने की भी कोशिश नहीं की, आपको समझाने की भी कोशिश नहीं की, चीज़ें सही करने की भी कोशिश नहीं की, और वो एकदम से गायब हो गए आपकी ज़िंदगी से, आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर ली। आपने खुद होकर जाकर उनसे बात करी, पर उस चीज़ को भी उन्होंने नहीं समझा, उस एफर्ट्स को भी उन्होंने नहीं समझा। उन्हें ना हमेशा आपको गलत साबित करना था, वो हमेशा आपको पॉइंट आउट करते रहे और खुद को विक्टिम दिखाते रहे, खुद को ऐसा दिखाते रहे कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ, मेरी तरफ से कभी कोई कमी नहीं रही, जो कमी रही है तुम्हारी तरफ से रही है, तुमने इस रिश्ते में एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रख दी थी, मैं तो हमेशा से ऐसा ही था, या तो मैं हमेशा से ऐसी ही थी, तुम मुझे बहुत ज़्यादा हाईली ग्रेड करते थे, तुम मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे देखते थे कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर दूँ, सब कुछ तैयार रखूँ तुम्हारे लिए, मैं जितने भी एफर्ट्स करूँ तुम्हारे लिए कम होते थे। आपके पार्टनर का ये कहना था कि आप बहुत ज़्यादा डिमांड करने लगे थे उनके सामने, आप बहुत कुछ मांगने लगे थे उनसे, बहुत एक्सपेक्टेशंस रखने लगे थे, जबकि आपके पार्टनर ने जितना किया उस चीज़ को आप नज़रअंदाज करने लगे, और उनकी वैल्यू ना करके आपने इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया। ऐसा आपके पार्टनर का कहना है, जबकि आपके पार्टनर के यहाँ पर एफर्ट्स बहुत कम मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब ये पास्ट की एनर्जीज थी, जिनके साथ रेजोनेट करी है वो आगे की रीडिंग देख सकते हैं। सबसे पहले दिमाग की एनर्जीज देखते हैं आपके पार्टनर की। तो देखिए दिमाग ना
बार बार उनको ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि तू सही है, तूने जो किया या तुमने जो किया वो सही किया था, तुम्हारी सिचुएशन में तुमने एफर्ट्स बहुत किए हैं, तुमने बहुत ज़्यादा उसके लिए करा है, उसने नहीं समझा तो इसमें उसकी गलती है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। देखो किस तरीके से उसने तुम्हारा दिल तोड़ दिया, देखो किस तरीके से उसने तुम्हें अंडरस्टैंड ही नहीं किया, तुम्हारी सिचुएशन को ना समझकर हमेशा वो आप में गलतियाँ निकालते रहते थे, आपको गिनाते रहते थे कि कहाँ पर आप कम कर रहे हैं, कहाँ पर आप नहीं कर रहे हैं, जबकि उन्होंने ये नहीं देखा कि आप कितना कुछ कर रहे हैं। ये उनका दिमाग उनको समझा रहा है कि तुम सही हो, तुमने हर चीज़ करी है उसके लिए, लेकिन वो नहीं समझ पाए, उन्होंने नहीं अंडरस्टैंड किया तुमको। तुम तो सब कुछ कर रहे थे, तुम तो सब कुछ दिखा रहे थे, तुम तो उसके लिए बहुत फील करते थे, तुम तो वहाँ पे लॉयल थे, तुम तो उसकी रिस्पेक्ट करते थे, जबकि सामने वाला रिस्पेक्ट नहीं करता था। ऐसा आपके पार्टनर का दिमाग सोच रहा है। वो अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम सही हो, तुमने कुछ गलत नहीं किया है अगर तुम इस रिलेशनशिप से बाहर निकले हो तो। अपने आप को सही दिखाने के लिए, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने आप को उस गिल्ट से बाहर निकलने के लिए वो बार बार आपको ब्लेम करते हैं, आपको पॉइंट आउट करते हैं कि आपने उनका दिल तोड़ा है, आपने उनको तकलीफ़ दी है, आपने उनको नहीं समझा। और जबकि वो तो बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने तो बहुत एफर्ट्स डाले, बहुत प्यार दिया, वो तो फ्यूचर चाहते थे आपके साथ, जबकि आपने चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेट कर दी कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और उनका हार्ट ब्रेक हो गया, उनका दिल टूट गया। और वो अपने आसपास के लोगों को भी यही बताते हैं कि मेरा दिल टूटा है, मैं तकलीफ़ में हूँ, मैं पेन में हूँ, गलत तो मेरे साथ हुआ, मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया। और ख़ुद को भी ये कन्विंस करने की कोशिश उनका दिमाग कर रहा है कि हर जगह पर तुम सही थे, तुमने अपनी फीलिंग्स को कुछ ज़्यादा ही उसके सामने शो कर दिया कि उसने तुम्हारा फ़ायदा उठा लिया या फिर तुम्हें हर्ट कर दिया है। उनके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा गलत चीज़ें चलती हैं, उनके दिमाग में हमेशा उनका दिमाग उनको नेगेटिव डायरेक्शन में गाइड करता है। और हो सकता है कि आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। अगर ऐसा है तो वो तीसरा पर्सन आपके पार्टनर को बार बार गलत तरीके से गाइड कर रहा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को क्लियरिटी नहीं आ पा रही है और वो कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। वहीं उनका दिल बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि उन्होंने क्या किया है। उनकी दिल की गहराई में उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि किस पॉइंट में कहाँ पर पे वो गलत थे, कहाँ पर पे उन्होंने आपको हर्ट किया, किस पॉइंट पे उन्होंने क्या कमी रखी थी कि आप इतना ज़्यादा टूट गए, आप इतना ज़्यादा तकलीफ़ में थे। जबकि आपके एफ़र्ट्स उनको दिखते हैं, आपकी वो इक्वालिटी उनको दिखती है, वो बैलेंस उनको दिखता है जो आपने उनको दिया है, वो लॉयल्टी जो आपने उनके लिए सर्व की, वो सब चीज़ें उनका दिल जानता है। उनके दिल को पता है कि आपसे बेहतर इंसान उनकी लाइफ में कोई दूसरा नहीं हो सकता। उनका दिल गिल्टी है इस बात को सोचकर कि उसने आपको हर्ट कर दिया, उस इंसान ने आपको हर्ट कर दिया है। वो इस वक्त काफ़ी पेन में है। देखिए, बाहर से दिखाने के लिए भले वो खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाते होंगे, बाहर से दिखाने के लिए दिखाते होंगे कि फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं है तुमसे, लेकिन दिल उनका जानता है कि वो कितना ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं। लेकिन ना ऐसा है ना, थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस बहुत है आपके पार्टनर के ऊपर। किसी तीसरे पर्सन की सुनना, किसी तीसरे पर्सन की सुन के काम करना, उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करना, ये सब चीज़ें ज़्यादा होती है। लोगों को खुश करने के चक्कर में आपको वैल्यू ना करना, अपने आसपास की थर्ड पार्टीज़ को हैप्पी रखने के चक्कर में आपको वैल्यू ना देना, ये सब चीज़ें आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा करते हैं। और इस चक्कर में कभी कभी अपने दिल की भी नहीं सुनते वो। उनका दिल उनसे कुछ और कह रहा होता है, लेकिन उनका दिमाग कह रहा होता है कि नहीं, तुमने सोसाइटी में अपनी इमेज को बरकरार रखना है, तुम्हें अपने लोगों में खुद की इमेज को अच्छे से देखना है, तुम्हें अपनी फैमिली का सपोर्ट देखना है, तुम्हें अपनी फैमिली की सुननी चाहिए, तुम्हें अपने लोगों की सुननी चाहिए। वो चले भी जाते हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता। उनका दिमाग उन्हें इस तरीके से बता रहा है, जबकि दिल कह रहा है कि जाओ उसके पास, उससे माफ़ी मांगो, चीज़ें सही करने की कोशिश करो, उसे कन्विंस करने की कोशिश करो। तुम दोनों एक दूसरे को डिज़र्व करते हो, एक बार बात करके तो देखो, एक बार कन्विंस करके तो देखो। यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं आपके पार्टनर के माइंड में। अब मैं आगे की कुछ एनर्जीज देख रही हूँ, देखते हैं कि आगे चलकर कुछ चेंजेस आ सकते हैं उनकी एनर्जीज में या सिमिलर एनर्जीज रहेंगी। मैनिपुलेटिव एनर्जीज दिखाई दे रही हैं आपके पार्टनर के आसपास बहुत ज़्यादा। जैसे कि मैंने कहा कि कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जो मैनिपुलेट कर रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में कुछ ऐसा है जो आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस करता है बहुत ज़्यादा। अब ये कोई थर्ड पर्सन हो सकता है या आपके पार्टनर का खुद का सोचना हो सकता है। उनका नेगेटिव थॉट जो है उनके, वो उनको अफेक्ट करती है। जैसे उनकी सोशल इमेज हो सकती है कि नहीं, मुझे एक इमेज बरकरार रखनी है अपनी फैमिली के सामने, मुझे इस तरीके से दिखना है, मुझे स्ट्रॉन्ग दिखना है, मुझे वीक नहीं दिखना है लोगों के सामने, मैं तो हमेशा से ऐसा रहा हूँ या ऐसी रही हूँ जिसके पीछे लोग भागा करते थे, मैं क्यों किसी के पीछे भागूं। इस तरीके की एक एनर्जी, इस तरीके की एक नेगेटिविटी आपके पार्टनर के अंदर हो सकती है, जो कि आपके पास आने से उनको रोकती है।
इन फ्यूचर भी मुझे दिखाई दे रहा है कुछ समय तक तो ये एनर्जीज़ कंटिन्यू रहेंगी आपके पार्टनर की। अभी कुछ टाइम तक आप ये सब चीज़ें फेस कर सकते हैं अपने पार्टनर की तरफ से। आप वो नेगेटिविटी, वो स्टक एनर्जीज़ को फेस कर सकते हैं अपने पार्टनर की तरफ से, जहाँ पे वो आपको इग्नोर करेंगे, आपके साथ कोल्ड बिहेवियर करेंगे, क्लियरली बात नहीं करेंगे, कंफ्यूज आपको रखेंगे, मिक्स सिग्नल्स आपको देंगे। यहाँ पर भी मुझे दिखाई दे रहा है ना कि ये पर्सन इस समय खुद ही श्योर नहीं है, तो वो आपको क्या श्योरिटी देगा। वो खुद ही, उसको नहीं पता कि उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो फिर वो आपको क्या श्योरिटी दे सकते हैं आगे चलकर। अगर आप इंतज़ार करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लवर्स की एनर्जी निकल के आई है, डेफिनेटली आगे चलकर चीज़ें अच्छी रहेंगी, पर अभी कुछ महीनों तक तो मुझे चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेट दिखाई दी हैं। स्पेशली 3 महीने की एनर्जीज़ बहुत हाई हैं, बहुत ज़्यादा हैवी दिखाई दे रही हैं 3 महीने की एनर्जीज़। आने वाले 3 महीने डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, बट उसके बाद चीज़ें बेहतर होना स्टार्ट होंगी आपके लिए। बॉन्ड आप लोगों का स्ट्रॉन्ग है, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस स्ट्रॉन्ग है, पर उनके दिमाग में जो वो नेगेटिविटी भरी पड़ी है ना, वो उनको आपके पास आने से रोकती है। वो नेगेटिविटी, वो थॉट्स उनके आपके पास आने से, आपसे कम्युनिकेट करने से उनको बहुत ज़्यादा रोक रहे हैं। वो कन्विंस ही नहीं हो पा रहे हैं, उनका दिल उनको कन्विंस ही नहीं कर पा रहा है कि जाओ उसके पास। इतना ज़्यादा उनके ऊपर वो अपना वो ईगो हावी हो चुका है। जैसे जैसे उनका वो ईगो मेल्ट डाउन होना स्टार्ट होगा, वैसे वैसे आपके पार्टनर आपकी तरफ आना भी स्टार्ट करेंगे। क्योंकि देखिए, उनको पता है गलती उनकी है, वो बहुत अच्छे से जानते हैं उन्होंने गलत किया है, और उनको उस चीज़ को सही भी करना चाहिए, ये भी उनको पता है। लवर का कार्ड है, डेविल का कार्ड है, एक अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, प्यार दिखाई दे रहा है, आपकी तरफ वो खिंचाव ज़रूर दिखाई दिया है, पर इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा आपने वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट 3 मंथ थोड़ा सा हैवी है, उसके बाद चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। सो ये आपके पार्टनर के दिलो दिमाग की एनर्जीज़ हैं। होप आपके साथ रेजोनेट हुई होंगी, रेजोनेट हुई हैं, पसंद आई हैं तो इन्हें क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।